सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 प्रैक्टिस सेट 6.1 का। तो देखो क्वेश्चन क्या दिया है, इफ tan थीटा इज इक्वल टू 1 देन फाइंड। ये आपको क्वेश्चन दिया है, मतलब यहाँ पर पहले दिया आपको कि tan थीटा 1 है। अब आप इसको इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हो या ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज से भी सॉल्व कर सकते हो। tan थीटा की वैल्यू 1 कब होती है ये आपको पता है। tan थीटा की वैल्यू कब होती है 1। tan थीटा की वैल्यू कब होती है 1, tan 45 डिग्री पर। तो इससे हमको पता चल जाएगा tan थीटा और tan 45 सेम है। इससे हमको पता चल जाएगा कि थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 45 डिग्री। थीटा की वैल्यू कितनी है 45 डिग्री। अब हमारे पास यहाँ पे क्या दिया है, साइन थीटा दिया है, कॉस थीटा दिया है। तो साइन थीटा साइन 45 डिग्री, क्योंकि थीटा की वैल्यू 45 है तो मुझे वहाँ पे 45 रखना पड़ेगा। साइन 45 की वैल्यू क्या आएगी 1/√2। ये आपको टेबल में देखना पड़ेगा। कॉस 45 की वैल्यू क्या आएंगी, वो भी आएंगी 1/√2। अब आपके पास है सेक थीटा, जो सेक 45 आपका कॉस का अपोजिट होता है, ये कॉस का अपोजिट, तो इसकी वैल्यू आएंगी √2। और कॉसेक 45 साइन का अपोजिट होता है तो उसकी भी वैल्यू आएंगी √2, इसका अपोजिट। तो यहाँ पर चारों वैल्यू आपको मिल गई। अब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, आपके पास है साइन थीटा, तो मैं जब वहाँ डाल दूंगा साइन 45, क्योंकि थीटा की वैल्यू है 45, कॉस 45, नीचे आएगा आपका सेक 45 और प्लस कॉसेक 45, ये आपकी वैल्यू है। इसके अंदर ये आपका क्वेश्चन है, इसके अंदर वैल्यू पुट करना है। साइन 45 की वैल्यू क्या है 1/√2 है, पुट कर दो। उसके बाद है cos 45, इसकी भी वैल्यू है 1/√2। नीचे अगर आप देखोगे sec 45, इसकी वैल्यू यहाँ पर हमने निकाले √2 और cosec 45 का भी वैल्यू हमने क्या निकाला है √2। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट है। अब अगर आप ऊपर देखोगे तो यहाँ पर फ्रैक्शन में है और फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर देखो √2 दोनों सेम है। जब फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम होता है तो उसको हम लोग कॉमन लिखते हैं, √2 एक ही बार लिखेंगे और उसके ऊपर का प्लस कर देंगे 1+1, क्योंकि वहाँ पे प्लस है ना इसलिए। तो ये दोनों डिनोमिनेटर को कॉमन और ऊपर का प्लस। अब यहाँ पर नीचे वाला भी प्लस होगा, √2 और √2 हो जाएगा आपका 2√2, क्योंकि वहाँ पर एक √2 और एक √2 मिला के 2√2 हो जाएगा, ठीक है। हाँ 1+1 क्या हो जाएगा 2। अब आप देखो ऊपर आपका सिर्फ 2 आ रहा है, ठीक है। ये दोनों आपका मल्टीप्लाई होगा क्योंकि ये b और c है। आपका इस तरह से आता है a/b/c/d, ये आपका आता है, ठीक है। तो यहाँ पर d की वैल्यू नहीं दी है, d की वैल्यू नहीं दिया मतलब उसकी वैल्यू 1 है, उसकी वैल्यू क्या है 1 है। इसको आप कैसे लिखते हैं a/b/d/c लिखते हैं। ये जो c/d है इसको उल्टा कर देते हैं जब उसको मल्टीप्लाई करते, तो यहाँ पर 1 ऊपर आ जाएगा। देखो इसका वैल्यू 2, √2 नीचे, ये जो 1 इसको उल्टा कर देंगे क्योंकि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और 2√2 नीचे आ जाएगा इस तरह से। अब आपको मल्टीप्लाई करना है, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर बच रहा है सिर्फ 1, नीचे बच रहा है √2 मल्टीप्लाई √2। तो √2 को √2 से मल्टीप्लाई कैसे करोगे आप, कॉमन रूट ले लो और दोनों को 2 को मल्टीप्लाई करो एक ही रूट में, 2 2 सा हो जाएगा 4, और 4 का रूट क्या होता है 2 होता है। तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 1/2, इसका आंसर आ जाएगा आपका 1/2। तो इस तरह से क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना।